किसान आंदोलन हुआ तो बहुत सक्रियता आपकी देखने को मिली है। सामाजिक मुद्दों में हमेशा हम बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं शुरू से। जो समाज के लिए लड़ाई होती है गुरु साहिबान ने हमें दी है विरासत में। जी, तो अजराना साहब को क्यों कहा जाता है कि वो सामाजिक मुद्दे पर नहीं, वो राजनीतिक मुद्दे पर इस आंदोलन के साथ है? देखिए, हम सामाजिक मुद्दों पर को लेकर इस मुद्दे के साथ हैं। जो धर्म के साथ जुड़े होते हैं मुद्दे, उसके साथ है। जो आपकी वजह से ही मनजिंदर सिंह सिरसा वहां पर आते हैं। ये श्रोमणी अकाली दल एक पार्टी है जी, वो किसान, मजदूर और गरीब की पार्टी है। ऐसा तो नहीं कि कंवलजीत सिंह अजराना 2024 को देख रहे हैं। हमारा एक ही मुद्दा रहा है कि हरियाणा के अंदर हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं। क्या गुणी प्रकाश ठाकुर से कोई जाति दुश्मनी है? मैं इस गुणी प्रकाश को तो इससे पहले जानता भी नहीं था जी। ये सिर्फ इतना ही जानता था कि ये बहुत फराडी आदमी है, 420 के पर्चे दर्ज हैं, अपने आप पे गोली चलाता है। गुणी प्रकाश की इतनी हैसियत नहीं कि उसका नाम लेकर मैं अपनी राजनीति चमकाऊं जी, उसका इतना कद नहीं है। नमस्कार, स्वागत करता हूं कंचन टीवी पर आपका। 7.5 महीने, तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को। किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं। इस दौरान आपने बहुत सारे घटनाक्रम है जो देखे हैं, सुने हैं। बहुत सारे घटनाओं का आप गवाह बने। कंचन टीवी भी उन्हीं में से एक है। कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए, गोल्डन हट ढाबा, राम सिंह राणा, वहां से अगर जिक्र किया जाए, एक व्यक्ति का जिक्र बार बार आता है। वहां पर एक चेहरा है जो बार बार दिखाई देता है। अब गुणी प्रकाश ठाकुर का एक मामला आया, उसमें भी वही व्यक्ति है, वही चेहरा है जो सबके सामने आता है, बार बार आता है। सिक्खी के लिए वो लड़ने मरने को तैयार है। आखिर क्या वजह है, वही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं कंवलजीत सिंह अजराना जी के पास, जो अकाली नेता हैं और बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिक उनको माना जाता है। कुरुक्षेत्र में वो रहते हैं। आज उनके पास पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अजराना साहब आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अजराना साहब, आखिर जानना चाहूँगा आपसे, राजनीति में आप काफ़ी वक्त से है, लेकिन जैसे ही ये किसान आंदोलन हुआ तो बहुत सक्रियता आपकी देखने को मिली है। देखिए, सामाजिक मुद्दों में हमेशा हम बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं शुरू से जी। जो समाज के लिए लड़ाई होती है गुरु साहिबान ने हमें दी है विरासत में जी, कि जहाँ भी अत्याचार होगा, किसी का दमन होगा, तो हम बढ़ चढ़कर उस लड़ाई को लड़ेंगे। हम ना तो अत्याचार किसी पर कैद करते हैं और ना अत्याचार सहते हैं। ये हमें विरासत में मिला है। बात है कि किसानी आंदोलन की, किसानी हमारे खून में है। मैं किसान का एक बेटा हूं, खुद किसान हूं, तो किसानी के लिए लड़ना तो हमारा धर्म बनता है। तो अजराना साहब को क्यों कहा जाता है कि वो सामाजिक मुद्दे पर नहीं, वो राजनीतिक मुद्दे पर इस आंदोलन के साथ है? हमेशा आपके बारे में ये कहा जाता है। देखिए, हम सामाजिक मुद्दों पर को लेकर इस मुद्दे के साथ हैं। जो धर्म के साथ जुड़े होते हैं मुद्दे, उसके साथ है। जो समाज के साथ जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उसको लेकर इसके साथ है। जो हमारी किसानी को लेकर मुद्दा है, उसमें भी हम इनके साथ हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र में जितने भी धरने प्रदर्शन हुए किसानी को लेकर, आप उसमें शामिल रहे। दिल्ली भी आप जाते रहे, वहां तक ठीक था। लेकिन जैसे ही मुद्दा आता है राम सिंह राणा का, तो एक चेहरा है, एक व्यक्ति है जो कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा दिखाई देता है, वो कंवलजीत अजराना। क्या वजह है? देखिए, राम सिंह राणा जी ने पिछले 7 महीने से 8 महीने से वहाँ किसानों की सेवा कर रहे हैं जी। राम सिंह राणा से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, और ना इससे पहले मैं उसको, राम सिंह राणा को जानता था। ये तो हमने उसकी सेवा भाव देखे थे, जो उसने किसान आंदोलन में पिछले 7.5-8 महीने से वो लगातार कर रहा है। इसलिए हम राणा जी के साथ खड़े थे। और भी जो लोग किसानी के साथ खड़े होंगे, हम उनके साथ बिल्कुल वैसे ही साथ देंगे जैसे राणा जी का दिया था, और हम किसानी आंदोलन का बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि राम सिंह राणा किसानी आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, वहां पर वो लंगर चला रहे थे, इसीलिए आपने सपोर्ट किया। लेकिन कहा जाता है कि अजराना ने उसका भी राजनीतिकरण करने की कोशिश की। कैसे, किस प्रकार से आप कहते हैं कि राजनीति करना? आपकी वजह से ही मनजिंदर सिंह सिरसा वहां पर आते हैं। आप ही की वजह से अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल वहां पर आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने राजनीति? देखिए, श्रोमणी अकाली दल एक पार्टी है जी, वो किसान, मजदूर और गरीब की पार्टी है। जैसे हमारा सिद्धांत है कि जहां भी किसान के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, किसी के भी साथ धक्का होगा, हमारी पार्टी सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल वहां आपको खड़े नजर आएंगे। उसी आधार पर ये वो लोग, वो चेहरे इसके साथ खड़े आए, क्योंकि इसने पिछले 8 महीने में लोगों की सेवा की थी, इसलिए साथ में थे। कोई राजनीतिक करने इसका बिल्कुल नहीं था। वाकई में कोई राजनीतिक फायदा नहीं, कोई राजनीतिक फायदा नहीं है। ना ही कोई चुनाव आ रहे हैं हरियाणा के अंदर, और ना ही कोई राजनीतिक इसका कोई फायदा है। हमारी तो एक ही आवाज है
कि किसान की आवाज़ को वहाँ बैठी गूंगी बहरी सरकार तक पहुँचाना और ये दिखाना कि सारे लोग उन लोगों के साथ हैं जो किसानी में साथ दे रहे हैं, किसानी में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंवलजीत सिंह अजराना 2024 को देख रहे हैं, अकाली दल को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक उसको बड़ा बनाने के लिए, उसको वर्चस्व बढ़ाने के लिए तैयारी चल रही है? देखिए, हमारा एक ही मुद्दा रहा है कि हरियाणा के अंदर हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि श्रोमणी अकाली दल पिछले काफी समय से यहाँ चुनाव लड़ रही है, हमारे विधायक भी जीते हैं, वो अलग मुद्दे हैं, लेकिन समाज के जो मुद्दे हैं हमने वो पार्टी से ऊपर उठकर भी कई लड़े हैं, कि धर्म के तौर पर जो लड़े हैं। आज गुनी प्रकाश का जो आप अभी कह रहे थे बात, तो वो धर्म के मुद्दे हैं, वो पार्टी से ऊपर उठकर हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जी देखिए, धर्म के मुद्दे पर मैं बाद में आऊंगा। अभी तो जो राजनीतिक एक सवाल लोगों के जहन में था, उसी को लेकर हमने इनसे किया है। देखिएगा, आप चलिए मान लेते हैं, हम इत्तेफाक रखते हैं आपसे कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सामाजिक होने के नाते, किसानी होने के नाते आप ये कर रहे हैं। शायद हमारे दर्शक भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में अजराना साहब राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। अजराना साहब, एक और बात आपके लिए आती है कि आप सामाजिक होने के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बात अगर सिक्खी पर आए तो आप अपने आप को झोंक देते हैं, क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के हम पुत्र हैं, उनकी विरासत के हम संभाल के बैठे हैं जी। जो उन्होंने हमें विचार दिए हैं कि ना जुल्म करना है, ना जुल्म को सहना है, हमारा एक ही सिद्धांत है, सेवा करनी है। ऐसे लोगों के कारण हमसे ना तो सेवा से पीछे हटेंगे। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारी बहुत बड़ी संस्था है और सबसे छोटी उम्र की जो मेंबर होने का मान है वो हमारे को प्राप्त है। मेरी वाइफ ने यहाँ लेडी सीट होने के कारण कुरुक्षेत्र सीट से इलेक्शन लड़ा था। मात्र 25 साल और 3 महीने के अंदर उनकी उम्र थी कि और वो सिख पार्लियामेंट की मेंबर बने। जी। हमें ये लोगों का प्यार है कि हमें वहाँ तक पहुँचाया, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी और सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर वोटों से हमारे इस सीट से हमने जीत प्राप्त की थी जी। और जो आज का आप कह रहे हैं कि धर्म की, बिल्कुल हम जहाँ भी होता है धर्म की बात आती है, सिक्खी की बात आती है, पगड़ी की बात आती है, केसों की बात आती है, हम आगे होकर उसकी लड़ाई लड़ते हैं। क्या गुनी प्रकाश ठाकुर से कोई जाति दुश्मनी है? मैं इस गुनी प्रकाश को तो इससे पहले जानता भी नहीं था जी। ये सिर्फ इतना ही जानता था कि ये बहुत फराडी आदमी है, 420 के पर्चे दर्ज हैं, अपने आप पे गोली चलाता है और भी जाने कितने इसके खिलाफ पर्चे दर्ज हैं, हमेशा सरकार की गोदी में बैठकर बात करता है और जो भी संगठन काम करता है उसके खिलाफ बोलकर ये प्रसिद्धि पाना चाहता है, सरकार से कुछ लेना चाहता है। इससे ज़्यादा इसका कोई कैरेक्टर नहीं है। इतना आप जानते थे। वही गुनी प्रकाश ठाकुर कल एक वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि कंवलजीत अजराना अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिखों की धार्मिक भावना को भड़का रहे हैं। देखिए, गुनी प्रकाश की इतनी हैसियत नहीं कि उसका नाम लेकर मैं अपनी राजनीति चमकाऊं जी। उसका इतना कद नहीं है गुनी प्रकाश का नाम लेकर मैं अपनी राजनीति चमकाऊं। जो भी आदमी पगड़ी के खिलाफ बोलेगा, केस के खिलाफ बोलेगा, उसको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये वादा है संगत के साथ और ये ऐसा हम करके दिखाएंगे। कई दौर की बातचीत, कई दौर की मीटिंग अभी हो चुकी है सिख संगत की, क्या निकल कर सामने आया? देखिए, हम स्पष्ट इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उसने सरेआम कहा है कि इसकी गुरु नानक सिंह चलोनी सिक्खी से जुड़े हुए हमारे किसान नेता हैं। पहले वो किसान नेता हैं, उसके बाद वो सिक्खी से जुड़े हुए हैं। उसके बोलना कि उसकी मैं पगड़ी उतार दूंगा, उसकी दाढ़ी काट दूंगा, अपशब्द बोलना, ये सिख कौम नहीं बर्दाश्त करेगी जी। ये किसान कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। हम उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। गुनी प्रकाश ठाकुर ने कहा कि उन्होंने गुरनाम चडूनी ने भूपेंद्र मान को अपशब्द कहे, भला बुरा कहा। पहले वो माफी मांगे, फिर हम माफी मांगने को तैयार हैं। उससे आप कितना सहमत? देखिए, ना तो गुरनाम सिंह चडूनी ने किसी मान को साहब को किसी को गलत अपशब्द बोले जी। ये तो एक मनगढ़ंत बातें हैं, अपनी भड़ास निकालने के लिए, सरकार की बोली बोलने के लिए, सरकार की गोदी में बैठा है और उस सरकार ने कहा है कि इस आंदोलन को किसी तरह दो फाड़ किया जाए। किसी प्रकार के से दो फाड़ नहीं कर पाएगा। आज 10 आदमी उसके साथ है, वो भी किराए के और बीजेपी के लाए हुए आदमी हैं। तो हम समझते हैं
कि ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है और हम ऐसे लोगों की बात भी करना पसंद नहीं करते। नहीं, आप बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन 1 अगस्त को महापंचायत बुलाई गई है सिर्फ इसी मुद्दे पर कि कैसे गुनी प्रकाश ठाकुर को झुकाया जाए, कैसे माफी मंगवाई जाए, ये भी तो आप कर रहे हैं। देखिए, 1 अगस्त को हम महापंचायत बुला रहे हैं जी, उन शरारती लोगों को कान करने के लिए कि जो पगड़ी के ऊपर, दस्तार के ऊपर और अपशब्द बोलते हैं या अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिख धर्म को गलत बोलते हैं, उन सब के लिए हम ये महापंचायत बुला रहे हैं। और आगे की जो सिख धर्म को कैसे ऐसे लोगों को ठल डालनी है, वो उसको लिए हम ये महापंचायत बुला रहे हैं। गुणी प्रकाश का तो मुद्दा बहुत छोटा रह जाता है। जी जी। अजराना साहब, प्रशासन की भूमिका को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरह भी आप लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, प्रशासन से जो आप उम्मीद करते थे, क्या उस पर खरा उतर पाया प्रशासन? देखिए, प्रशासन के हम एसपी साहब से मिले थे उस दिन, डीएसपी साहब से, जिस दिन हमने मांग पत्र दिया, शनिवार था, तो उस दिन डीएसपी साहब से मिले। उन्होंने विश्वासन दिया था भी इसने गलत बोला, हमने वीडियो साथ के साथ दे दी थी। उसके बाद हमने एसपी साहब से मिले, उन एसपी साहब को भी वीडियो दिखाई और एसपी साहब ने ये माना कि ये इसने गलत बोला है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये माफ़ी मांग ले तो ये मसला ठीक हो जाएगा। ये एसपी साहब ने सभी हमारे सामने कहा था। तो हमने कहा था कि अगर ये माफ़ी मांग लेता है तो हमारा समाज ने कहा है कि इसको माफ़ कर दिया जाएगा। उसके लिए हमें टाइम बाउंड किया था। तो उसके टाइम के अंदर वो कभी हमारे आदमी से संपर्क कर रहा था, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मतलब कहने का है वो सिर्फ मूर्ख बना रहा था। उसको सिख धर्म में कोई आस्था नहीं है जी। वो एक शरारती किस्म का लोग है। देखिए, सिख धर्म सभी धर्मों का सत्कार करता है और मैं विशेष तौर पे अपनी भी बात करता हूँ, हम सभी धर्मों का सत्कार करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के अंदर सभी धर्मों के जो संत हैं उनकी बाणी है। कबीर जी की बाणी है, फरीद जी की बाणी है, उसमें रविदास जी की बाणी है, उसमें धन्ना भगत जी की बाणी है, उसमें रामानंद जी की बाणी है, उसमें जयदेव जी की बाणी है, उसमें नामदेव जी की बाणी है। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे शीश निभाते हैं तो हम इन सभी भक्तों के सामने भी शीश निभाते हैं। जब उसमें उनकी बाणी दर्ज है। मतलब हम सिक्खी को नहीं, आप हिंदू धर्म को, सभी धर्मों को सम्मान देते हैं। हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम जब शीश नवाते हैं तो उसके साथ, क्योंकि उस गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के अंदर इन सब की बाणी दर्ज है, तो हम ऑटोमेटिकली इन सब के सामने भी शीश झुकाते हैं। तो बार बार गुणी प्रकाश क्यों कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक गुरनाम चढ़ूनी के बारे कहा था, वो सिक्खी का सम्मान करते हैं, सिक्खी को तो वो कुछ नहीं कहते हैं। भाई साहब, इससे ज्यादा फ्रॉडी आदमी, गंदा आदमी हो ही नहीं सकता। कारण है, अगर तू सिक्खी का सम्मान करता था, गुरुद्वारा साहब तुमने अजराना से थोड़ी माफी मांगनी थी जी, भी अजराना से माफी मांगनी है या गुरनाम सिंह चढ़ूनी से माफी मांगनी थी। तुमने तो गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ गुरुद्वारा साहब में जाता, वहां कहता भी अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगता, तो तेरे में सत्कार होता। तो इतना कुछ होता तो बात खत्म बात खत्म हो जाती। इसके अंदर तो सिर्फ शरारती रहा है। ये सरकार की गोदी में बैठ के दो धर्मों में को आपस में फाड़ करना चाहता है और हम ऐसे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहते थे। तो क्या अजराना साहब, ये बातें जो आप कह रहे हैं, इससे सिख समाज भी इत्तेफाक रखता है या सिर्फ ये आपके निजी विचार हैं? क्योंकि जब आप फरल गए हैं, फरल के गुरुद्वारे में जो गुणी प्रकाश का गृह गांव है, वहां आप गए हैं, वहां पे आपने मीटिंग भी की है, वहां पर आप लोग प्रदर्शन भी करना चाहते थे, शायद पुतला भी आप जलाना चाहते थे, लेकिन सिख समाज ने मना कर दिया। देखिए, मैं वहां गया था, वहां उन्होंने बुलाया था और वहां की संगत का था कि पुतला जलाएं या ना जलाएं, तो हमने कहा भी इसको हीरो ना बनाओ, इतना बड़ा इसका कद नहीं है। मतलब अजराना साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पुतला ना जलाए, जबकि अफवाह यह है कि अजराना साहब वहां पुतला जलाना चाहते थे, तो वहां की संगत ने, सिख संगत जो थी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कैमरे के सामने कहता हूं कि ये संगत, कुछ लोग थे वहां पर, हमारी संगत के, हमारे नौजवान भी होते हैं जिनमें जोश होता है भी इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसको सबक सिखाया जाए। तो हमारे बुजुर्ग भी वहां बैठे थे, हम तो उसको मैसेज देने के लिए वहां पर गए थे, इसका बायकाट किया जाए सिख समाज के द्वारा, और उन्होंने हमारी बात को माना और उसको उसी दिन उसका गांव की तरफ से, सिख समाज की तरफ से बायकाट कर दिया। उसके बाद हमने जब यहाँ पर सिख मीटिंग बुलाई थी तो उसके अंदर भी इसका बायकाट कर दिया गया था। इसके साथ हमारा कोई किसी प्रकार का जो रिश्ता रखेगा उसका सिख समाज के साथ कोई रिश्ता नहीं हो। आपने कहा कि नौजवान हैं, थोड़ा जोश में आ जाते हैं। एक और बात हम कहना चाहते हैं, जो आपके समर्थक है, जो सिक्खी से जुड़े हैं, जो युवा हैं, वो अक्सर गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अजराना जी के लिए गोदी मीडिया शब्द की परिभाषा क्या है? देखिए, गोदी मीडिया, ये बिल्कुल मैं समझता हूं गोदी मीडिया भी है। जो लोग सरकार के कसीदे ही पढ़े जा रहे हैं जी,
जिसको 8 महीने तक वहां किसान बैठा नजर नहीं आ रहा, उनको 500 शहादतें होगी, उनको नजर नहीं आ रही, वो कौन होगा? जी। वो गोदी मीडिया होगा। जिसको आप कहते हैं, सरकार कहती है हमने किसानों के हक के लिए बनाया है, हम किसान हैं, हम कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए, तो अब रहने दो। आपको मैं कोई चीज देता हूं कि आप ये दवाई खा लो, आपका सिर दर्द पेट दर्द ठीक हो जाएगा, आप कहेंगे मेरे तो पेट दर्द है ही नहीं, मैं गोली क्यों खाऊं? वो गोली आपको नुकसान करेगी। वही हालात है ये। हम समझते हैं ये गोदी मीडिया वाले उसको सिर्फ मोदी जी मोदी 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 दिखा रहे हैं। अगर मोदी जी का इतना ही कद होता तो आज 8 महीने से वो दिल्ली में ही हैं, वो आज विदेशों में क्यों नहीं जा रहे? जी देखिए, मैं दर्शकों को भी बता दूं, जो गोदी मीडिया की परिभाषा मेरे शब्दों में जो है, अगर कोई मीडिया सिर्फ सरकार के अच्छे कामों को दिखाता है, शायद उसे गोदी मीडिया कह सकते हैं। अगर कोई सरकार के बुरे कामों को ही दिखाता है, वो भी गोदी मीडिया है। अगर कोई किसानों को दिखाता है, वो सिर्फ उनके अच्छे कामों को दिखाता है, उनकी नेगेटिविटी नहीं दिखाता, वो भी गोदी मीडिया है। एक अच्छे मीडिया संस्थान का काम है वो सभी को दिखाए, जो अच्छा काम करता है उसको दिखाए, चाहे वो सरकार है, चाहे वो किसान है, चाहे वो गुनी प्रकाश है, चाहे वो अजराना है। अगर ये लोग गलत काम करते हैं तो उनका विरोध भी वो करे, वो है असली मीडिया। आपके हिसाब से भी शायद वही परिभाषा होगी। मीडिया को न्यूट्रल रह के काम करना। मीडिया को तो लोगों की समस्याएं को उठाना चाहिए जी। जो लोग आज त्रास कर रहे हैं, उसकी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहिए। ये तो सरकार की आवाज बनकर लोगों को कह रहे हैं भाई सरकार ठीक कर रही है, मतलब आप समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। मीडिया का काम है लोगों न्यूट्रल रह के काम करना। अच्छा है तो अच्छा कहे, गलत है तो गलत कहे। कंचन टीवी राम सिंह राणा को भी दिखाता है, वो किसान आंदोलन को भी दिखाता है, वो गुनी प्रकाश ठाकुर को भी दिखाता है, वो अजराना को भी दिखाता है। तो क्यों फिर आपके जो नौजवान है वो कंचन टीवी को भी गोदी मीडिया का तमगा लगाने पे तुले हैं? देखिए, मैं नहीं समझता किस बिंदु पर आप पर उंगली उठी है, मुझे इस बात बारे में नॉलेज नहीं। अगर आपने कोई सरकार की ज्यादा कर दी होगी तो हमारे नौजवानों का हक बनता है कि आपकी तरफ भी उंगली उठाएं। ये इसके लिए मैं नहीं कहता भी किस बात के लिए वो कह रहे हैं, मतलब वो आपके प्रायोजित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो जो अच्छा काम कर रहे हैं, आज ऐसे लोग हैं, आज अगर ये सोशल मीडिया ना होता जी, तो वो किसानों की आवाज आज दुनिया की आवाज ना बनती, दुनिया तक। अगर ये मोदी मीडिया ही गोदी मीडिया ही रहता तो हम समझते हैं ये दुनिया तक आवाज ना जाती। हम धन्यवाद करते हैं आप जैसे लोगों का जो हमारी आवाज को लोगों की आवाज बनाते हैं। आप सभी लोगों का जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको हम उसका धन्यवाद भी करते हैं। और जो गोदी मीडिया बनकर सरकार की गोद में बैठकर जो सरकार के तलवे चाटते हैं वो गोदी मीडिया ही कहलाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अजराना साहब, कंचन टीवी स्टूडियो में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो देखा, अजराना साहब कहते हैं कि गोदी मीडिया शब्द जो है अगर सरकार की गोद में बैठ के काम करता है, लेकिन हम कहते हैं कि सिर्फ सरकार के अच्छे कामों को या बुरे कामों को दिखाना, एक पक्ष को दिखाना वो गलत है। आप सभी पक्षों को दिखाइए, जिनके अच्छे काम है वो दिखाइए, गलत काम की आलोचना कीजिए, तभी आप स्वतंत्र मीडिया हो सकते हैं। देखना होगा कि अब अजराना साहब सिख समाज गुनी प्रकाश मामले में क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि 1 अगस्त को महापंचायत बुलाई गई है, कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, क्योंकि उस पंचायत में हम मौजूद रहने वाले हैं और आपको वहां की अपडेट देने वाले हैं, क्या होगा उस पंचायत में और क्या होगा गुनी प्रकाश का, क्या प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा या फिर गुरनाम चडूनी से वो जिद पर जो अड़े हैं कि उनसे पहले माफी मंगवाएं फिर वो माफी मांगेंगे, उसी पर वो कायम रहने वाले हैं। बने रहेगा कंचन टीवी के साथ, मैं यशपाल कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए।